ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, अमल पित्त जिनको बनता है इसकी पीड़ा वही जानते हैं। कई बार अमल पित्त के कारण हृदय से संबंधित, आंखों से संबंधित, बालों से संबंधित, सिर के बाल भी गिरने लगते हैं। बहुत जटिल जटिल व्याधियां हो जाती हैं। जो भी भाई बहन अमल पित्त व्याधि से ग्रस्त हैं, हाइपर एसिडिटी से ग्रस्त हैं, उनके लिए जो औषधि आज मैं घरेलू बताने जा रहा हूं वह रामबाण से कम नहीं है। आदरणीय मित्रों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो औषधि आज मैं आपको बताऊंगा उस औषधि को अमल पित्त के रोगियों को इस औषधि से लाभ मिला है। आशा करता हूं आपको भी लाभ मिलेगा। 3-4 दिन उपयोग में लाते हैं तो अमल पित्त का शमन हो जाता है। बाकी आप 2-3 महीने निरंतर खाएंगे तो अमल पित्त व्याधि से आप लगभग निर्मूल हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। आराम आपको 2-3 दिन में ही मिल जाता है, या कहें कि पहली ही खुराक से आराम मिल जाता है। 2-3 दिन में तो अमल पित्त बनना बंद होने लगता है। फिर अमल पित्त के कारण जो शरीर में कई प्रकार की समस्याएं आई हैं, 2-3 महीने यदि औषधि का सेवन करेंगे तो वह भी निर्मूल हो जाएंगी, जो उसके साइड इफेक्ट आपके शरीर में हुए हैं। जैसे अमल पित्त अधिक बनने लगता है तो आंखों की रोशनी घट जाती है, सिर में दर्द रहने लगता है, आधा शीशी की समस्या हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, बाल अधिक गिरने लगते हैं जिसको हम बली पलित रोग कहते हैं, जल्दी जल्दी बाल सफेद होने लगते हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्या आ जाती है। घुटनों में दर्द होने लगता है, जॉइंट में दर्द होने लगता है। जब वात के साथ पित्त कुपित हो जाता है तो बहुत भयंकर स्थिति हो जाती है, रोगी दर्द से कराहता रहता है। अमल पित्त निर्मूल हो जाए तो जो दर्द की शिकायत है वह फिर हल्की फुल्की औषधियों से ही दूर हो जाती है। यदि अमल पित्त बनना बंद ना होवे तो फिर आप दर्द निवारक कितनी भी औषधि किसी भी पैथी की खाते रहें, कहीं से भी खाते रहें, कभी आराम मिलेगा, कभी फिर बढ़ जाएगी। इसी तरह आप चलते रहेंगे। जो औषधि मैं आज आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा कि 98% भाई बहनों को उस औषधि का लाभ मिला है। आज से 1 वर्ष पहले हमने इस चैनल की घोषणा की थी और हम इस चैनल पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं बहुत सारी अमल पित्त से संबंधित औषधियां आपको बताया हूं, और जो औषधि आज बता रहा हूं इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी औषधियां हैं जो आगे बताऊंगा। सभी औषधियां जो पहले बताया हूं वह भी यदि आप सही प्रकार से निर्माण कर लें तो लाभ करती है, और जो औषधि आज बता रहा हूं यह तो बहुत ही चमत्कारिक औषधि है। कुछ मित्रों के कहने पर ही जिन्होंने इस औषधि का प्रयोग किया है, मेरे से संपर्क में हैं, आज मैं इस औषधि को सार्वजनिक करने जा रहा हूं। 2 औषधि हैं, या कहें कि 3। एक तो अविपत्तिकर चूर्ण आता है। जितनी भी आयुर्वेदिक औषधि बनाने वाली कंपनियां हैं भारतवर्ष में, लगभग सभी अविपत्तिकर चूर्ण का निर्माण करती हैं। आप किसी भी कंपनी का अविपत्तिकर चूर्ण खरीद के ले आए। एक औषधि तो हो गई आपकी, यह बनी बनाई आपको किसी भी कंपनी की मिल जाएगी। दूसरी औषधि आपकी हो गई चने का सत्तू, और तीसरी औषधि आपकी हो गई दूध गाय का हो या भैंस का हो। यह 3 औषधियां हैं जो चमत्कारिक रूप से आपको अमल पित्त से लगभग सदैव के लिए छुटकारा दिला देगी, और आराम एक ही दिन में मिल जाएगा। औषधि का सेवन कैसे करना है वह समझ लो। सबसे पहले आपने 5 से 6 ग्राम सुबह खाली पेट, यानी कि भोजन नाश्ता से पहले, ताजे पानी के साथ अविपत्तिकर चूर्ण खा लेना है, सुबह खाली पेट।
फिर दोपहर में भोजन से पहले 5 ग्राम ताजे पानी से खा लेना है, और रात्रि में फिर भोजन से पहले 5 ग्राम ताजे पानी से खा लेना है। यानी कि 5-5 ग्राम 3 टाइम भोजन नाश्ता से पहले ताजे पानी के साथ, यानी कि नॉर्मल पानी के साथ आपने अविपत्तिकर चूर्ण का सेवन कर लेना है। यह तो हुई आपकी एक औषधि। इसके अतिरिक्त आपने आधा केजी, लगभग 300 ml के करीब गाय का या भैंस का दूध ले लेना है। उसको गर्म करना है, आग पर गर्म करके उसको किसी ठंडे स्थान पर रख देना है। यदि आपके पास फ्रीज है तो आप उसको फ्रीज में रख दें। फ्रीज यदि नहीं है तो किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां वह बिल्कुल ठंडा बना रहे, एकदम शीतल बना रहे। जब दूध शीतल हो जाएगा तब उस पर मलाई आ जाएगी, उस मलाई को उतार के हटा दीजिए। एक रत्ती भी मलाई दूध में ना रहे। अब उस दूध का क्या करना है कि 50 ml दूध आपने लेना है, आधा कप, उसमें 1 चम्मच चने का सत्तू डालना है। लगभग 60 ml के करीब दूध ले लें और उसमें 1 चम्मच घर का बना हुआ चने का सत्तू या ताजा किसी कंपनी का बना हुआ ले आवें। 1 चम्मच उसमें मिलावें आधा कप दूध में। हर 2 घंटे पर, प्रत्येक 2 घंटे पर, सुबह नाश्ता से पहले अभिपत्तिकर चूर्ण ले लिया, फिर नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के आधे घंटे बाद आपने यह 1 चम्मच सत्तू दूध में डाल के ले लिया, शीतल दूध में। एक बार दूध तैयार कर लेना है, मलाई उतार के रख देनी है। फिर उसी दूध को आपने शाम तक 3-4 बार उपयोग में लाना है। हर 2-2.5 घंटे पर आपने 60 ml दूध और 1 चम्मच सत्तू। यदि आप बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी के शिकार हैं, अम्ल पित्त आपको बनता ही रहता है, तो आज भर यदि आपने इस प्रयोग को किया तो रात होते होते आपको पता चलेगा कि अम्ल पित्त जैसी कोई स्थिति आपके शरीर में नहीं है। शमन होने लगा अम्ल पित्त का। निरंतर 1 सप्ताह जब इस प्रकार से लेवेंगे तो पता चलेगा कि अम्ल पित्त बनना भी बंद हो गया। फिर 2-3 महीने यदि आप कंटिन्यू करेंगे तो पता चलेगा कि अम्ल पित्त के कारण जो शरीर पर उसके साइड इफेक्ट आए थे, हृदय में प्रॉब्लम थी, जितनी भी मैंने पीछे चर्चा की, कहां अम्ल पित्त के कारण कितनी समस्या आ जाती हैं, वह समस्या भी धीरे धीरे निर्मूल होने लगी। 2-3 महीने निरंतर सेवन करने से साइड इफेक्ट जो आए हुए हैं अम्ल पित्त बनने के कारण, वह भी सब शांत हो जाएंगे। इतनी अद्भुत यह औषधि है। सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो जो आपकी नॉलेज में कोई भी खतरनाक से खतरनाक हाइपर एसिडिटी का शिकार हो, आप उनको 2-3 दिन ही केवल करा के देख लें। इस प्रयोग को 2-3 दिन में ही वह भूल जाएंगे कि उनको एसिडिटी होती थी। जब आपके समझ में आ जावे कि हाँ सच में यह औषधि बहुत कारगर है, आप इस वीडियो को भी आगे उन मित्रों को प्रेषित कर सकते हैं जो अम्ल पित्त के शिकार हैं, या आप इस नुस्खे को स्वयं भी किन्हीं किन्हीं रोगियों को बता सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर थोड़ा बहुत चूक भी हो गई आपके बताने में या उनके खाने में तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, कोई साइड इफेक्ट इसका जरा भी नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात, किसी भी प्रकार की खटाई आप इस दौरान कभी भी जीभ पर सटने भी नहीं देंगे जब तक आप इस औषधि का सेवन करेंगे। चाहे वह खटाई नींबू की हो, यानी कि किसी भी रूप में, ना नींबू ना और कोई भी खटाई, जरा भी खट्टी चीज या खट्टा फल कुछ भी आपने अपनी जीभ से, अपनी जिह्वा से सटने नहीं देना है। बस यह आपने परहेज करना है। कोई भी खटाई किसी भी रूप में, चाहे वह फल खट्टा हो या कुछ भी, यह शर्त है। इस शर्त को जो पूरा करेगा उसी को यह औषधि रामबाण की तरह कार्य करेगी।
अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।